किसी का मुंह नहीं खुला कि नहीं ये गलत बोल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है कि एक तरफ ये अपने देश में जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, पूरे चुनाव तक एक लाल कलर का संविधान लेके घूम रहे थे कि संविधान बचाने निकले थे, और संविधान बचाने के नाम पे कांग्रेस पार्टी 52 से 99 सीट पहुंच गई। मगर आज संविधान की हत्या क्यों कर रही है? अगर नीति आयोग का आज सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग था, जो कि नीति आयोग कोई पार्टी का नहीं होता है, किसी संस्था का नहीं होता है। नीति आयोग जो कि एक संघ की संरचना है कि हमारे देश भर का सभी राज्यों का, मतलब केंद्र और राज्य जो मिल के कोई भी नीति बनाए, नीति निर्धारण करें। पहले इसका नाम रखा गया था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, मगर मोदी सरकार में 2015 के बाद इसका नाम रखा नीति आयोग, योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग। तो इसमें पूरे एक साल का हर राज्यों का एक ब्यौरा होता है, और जिसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अपने हक की बात करते हैं कि हमें कितने फंड एलोकेट करने हैं, हमें कौन कौन से काम करने हैं, हमारे क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या भौगोलिक परिस्थिति है। मगर ये सड़ा हुआ विपक्ष, इनको पता नहीं कौन सी राजनीति आती है। ये जनता के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने दल के लिए काम करते हैं। और आज के नीति आयोग के मीटिंग में सारे विपक्षी दल नहीं आए। कांग्रेस शासित 3 राज्यों से मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका, तेलंगाना रेवंत रेड्डी हैं, कर्नाटक में सिद्धारामैया हैं, और हिमाचल में सुक्खू की सरकार है। तीनों नहीं आए। झारखंड से चर्चा चल रही थी, जहां की कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, हेमंत सोरेन जी आएंगे, वो भी अंतिम समय पे नहीं आए। तमिलनाडु में कांग्रेस समर्थित डीएमके की सरकार है, स्टालिन भी नहीं आए। उसके बाद केरल से पी विजयन है, वो भी नहीं आए। इसका मतलब है कि इन लोगों को फंड की जरूरत ही नहीं है। और बिहार से क्या कारणवश नीतीश कुमार जी नहीं आ पाए, जबकि उन्होंने वहाँ के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नामित किया था, मगर उनको अनुमति नहीं थी, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ही इसमें भाग ले सकते हैं। जबकि भाजपा और एनडीए समर्थित 19 राज्यों में से 18 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। जिसको जनता के हितों का काम करना है, वो मोदी जी से आके अपने अपने विचार रखे और अपने अपने राज्यों की समीक्षा किए और क्या उनको नीड है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी और इंडी अलायंस में ये चल रही है, द्वंद आपसी चल रही है कि कौन सबसे बड़ा है, मतलब कौन ऐसी पार्टी है जो मोदी जी से 1 to 1 फाइट कर सकती है। तो ममता बनर्जी को लग रहा था
कि वो अकेले फाइट करने में सक्षम है। वो आई नीति आयोग में मीटिंग ली और उसमें प्रेजेंट होने के बाद जो उनका टर्म मिला, जबकि उनको लंच के बाद बोलना था, मगर उनको जल्दी कहाँ जाना था, तो इसके लिए उनको सबसे पहले मौका भी दिया गया। वो अपने समय पे बात करने के बाद एक झूठा ठिकरा फोड़ दिया कि मेरी माइक बंद हो गई और बाहर आके मीडिया में अपना हंगामा शुरू। तो ये बात तो जैसे ही ममता बनर्जी ने ये कहा, इनकी सेक्रेसी एक दिन पहले ही लीक हो गई और आज तक के वो पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने पोल खोल दिया। उन्होंने कहा कि कल ही ममता जी ने कहा था कि मैं जा रही हूँ सिर्फ हंगामा खड़ा करने, मतलब केंद्र सरकार को बदनाम करना है और बदनाम करके बंगाल के लोगों को डरा धमका के बस अपना सत्ता हासिल रखना है, उनका और दूसरा कोई मकसद नहीं है। जबकि आज कांग्रेस के पूर्व सांसद और बंगाल के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीधे कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ प्रोपोगंडा खड़ा करने के लिए नीति आयोग की बैठक में दिल्ली आई थी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक प्रकार से ये महिलाओं की हत्यारन है। जो भी संदेश खाली की घटना हुई वो केवल तुष्टीकरण और पोलराइजेशन के लिए हुआ, मतलब पोलराइजेशन करके सभी मुस्लिम बाहुल सीटों पे चुनाव जीतना है। मतलब पश्चिम बंगाल की जनता से, उनके दुख दर्द से ममता बनर्जी को कुछ लेना देना नहीं है। अब पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पे उनका दुर्भाग्य भी है कि उन्होंने पिछली बार बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उनको एक भरोसा था कि हो सकता है कि ममता बनर्जी का गुंडा राज जो पहले वामपंथियों का हुआ करता था वही आज ममता बनर्जी का है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही है खून, हत्या, बलात्कार। तो उसको बीजेपी ख़त्म करेगी और ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ की जनता को न्याय देगी। मगर यहाँ पे सुशासन बाबू के नाम से मोदी जी ऐसा संकल्प लिए हैं कि मैं जब तक रहूँगा मैं कहीं पे भी अनुच्छेद 356 का उपयोग नहीं करूँगा, मैं कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करूँगा, अपनी छवि बचाने के चक्कर में। जबकि वहाँ लाखों हिंदू बेघर हो गए, महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, उनके साथ रेप हुआ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत प्रताड़ित किए गए, कितने वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए और कितने अभी भी अन्य राज्यों में जाके शरण लिए हैं, मगर उनको न्याय नहीं मिल पाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ममता बनर्जी के पाप का मैं अपने हाथ में क्यों खून लगाऊं। अगर ममता बनर्जी ने जो प्लानिंग करके आई थी वो सारा भेद खुल गया और अब ममता बनर्जी न तो यहाँ की हुई न वहाँ की हुई, इंडी अलायंस का बहिष्कार कर दिया और अपने भी पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले पाई, क्योंकि उनको लगा था कि मैं अकेले जाऊंगी और पूरा माइलेज मैं ले लूँगा। तो नीति आयोग किसी पार्टी का नहीं है, न तो एनडीए का है न भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें अगर ये विरोधी मुख्यमंत्री नहीं आए, इसका मतलब इनको राज्य के लिए फंड की ज़रूरत नहीं है। भले जनता वहाँ की करा रही है, उनके पास न तो कोई नीति है न नियत है, न उनके पास कोई योजना है। और ये इंडी अलायंस जो है
सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। ये लोग जनता के हित का कोई फैसला नहीं ले सकते। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक विश्लेषण देखिए और आप अपने सुझाव रखिए कमेंट सेक्शन में आकर। हम अगली वीडियो आपके सुझाव के हिसाब से भी बनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।